पॉलिटी सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछला वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि स्थानीय स्वशासन के लिए किस तरीके से हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ और जिसके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना किया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन की किस तरीके से स्थापना किया जा सके, इसके लिए ग्राम पंचायत की स्थापना किया गया था, जिसके बारे में हमने समझा। और ग्राम पंचायत जैसी संस्था को जब संवैधानिक दर्जा मिला, इसके लिए बहुत पहले से ही प्रयास किया जा रहा था ताकि स्थानीय स्तर पर जो समस्या है उन समस्याओं को पहचाना जा सके और स्थानीय स्तर पर इस तरह से व्यवस्था बनाई जा सके ताकि स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उन समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन के लिए ग्राम पंचायत की स्थापना किया गया, ठीक वैसे ही शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन के लिए भी एक संस्था की स्थापना किया गया जिसको नगर पालिका या नगर निगम कहते हैं। तो किस तरह से हमारे संविधान में संशोधन हुआ और नगर निगम या नगर पालिका जैसी संस्था की स्थापना हुई ताकि जो नगरीय क्षेत्र है या जो शहरी क्षेत्र है वहां पे स्थानीय स्वशासन के लिए काम किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे नगर निगम या नगर पालिका के विषय में जो स्थानीय स्वशासन के लिए काम करता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमने ये समझा कि 73वां संविधान संशोधन हुआ भारतीय संविधान का 1992 में और हमारे संविधान के भाग 9 में नगर पंचायत को जोड़ा गया। ठीक वैसे ही नगर निगम या नगर पालिका, नगर निगम ही मान लेते हैं इसको, नगर निगम जो कि शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की इकाई है, इसके स्थापना के लिए हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ और वो संशोधन कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन भी कब हुआ था? 1992 में ही लागू हुआ था। पर लागू कब हुआ ये संशोधन? ये लागू हुआ 1993 में। तो 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था और इसको लागू किया गया था 1993 में, और इसके द्वारा हमारे संविधान में एक भाग जोड़ा गया। वो भाग कौन सा था? पार्ट 9A। भाग 9 में भाग 9 में ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत की बात की गई है। वहीं संविधान का जो भाग 9 का A है, इसमें बात किया गया है नगर निगम का। और अगर हम आर्टिकल को समझे तो हमने ये समझा था कि आर्टिकल 243A से लेकर के आर्टिकल 243O तक का जो संबंध है उसका संबंध नगर पंचायत से है। पर आर्टिकल 243O से आर्टिकल 243 वो से लेकर के अन आर्टिकल की बात करें तो इनका जो संबंध है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है नगर निगम से। यानी कि 74वां संविधान संशोधन नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और 74वां संविधान संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य में नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन के लिए एक संस्था की स्थापना करना जरूरी हो गया, क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है। और उस संस्था का क्या नाम है? नगर निगम। अगर हम देखें कि स्थानीय स्वशासन इकाई के कितने भागों में बांटा गया है, तो जनसंख्या के आधार पर जो नगरीय क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है उनकी जनसंख्या कितनी है, इस आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है।
शहरी स्थानीय स्वशासन इकाई, शहरी स्थानीय स्वशासन इकाई। अगर हम शहरी स्थानीय स्वशासन इकाई को समझे तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। इनमें पहला भाग है छोटी शहर। देखिए जो शहर का जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला इसको कहा गया है नगर पंचायत। नगर पंचायत ये बहुत ही छोटी शहर के लिए, जिनकी आबादी 5000 या उससे भी कम है, उनके लिए नगर पंचायत की बात की गई है। और जिस शहर की जो आबादी है, एक होता है नगर परिषद। नगर परिषद का मतलब हो गया कि ये मध्यम आकार के शहर की बात करती है। शहर की जनसंख्या अगर 5000 से ज्यादा है तो वहां पे जो स्थानीय स्वशासी इकाई होगा शहरी क्षेत्र में, उसको नाम दिया जाता है नगर परिषद। और जो बड़ी शहर है वहां पे स्थापना किया गया है नगर निगम का। बड़ी शहर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 10 लाख से अगर अधिक की जनसंख्या है, तब जो वहां पे स्थानीय स्वशासन की इकाई की स्थापना किया जाएगा वो होगा नगर निगम का। तो आर्टिकल 243 ओ से शुरू होता है नगर निगम के विषय में। और हम ये अगर समझने का प्रयास करें कि नगर निगम को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो वो है हमारे संविधान का 74वां संविधान संशोधन, जो 1992 में लागू हुआ था। 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ, पर लागू 1993 में हुआ था। अब हम समझते हैं कि नगर निगम जैसे जो स्थानीय स्वशासन है, ये क्या करता है कि नगरीय समस्याओं के समाधान के लिए काम करता है। तो नगरीय समस्याओं के समाधान के लिए जब नगर निगम जैसी संस्था काम करती है, तो इनको को कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार है या कानून बनाने की शक्ति है। तो जो नगर निगम है वो 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार। जो नगर निगम नाम की संस्था है, ये 18 विषय पर कानून बना सकता है। और नगर पंचायत कितने विषय पर कानून बनाते थे? तो नगर पंचायत की अगर बात करें तो नगर पंचायत के कानून बनाने की जो विषय था वो 29 था, पर नगर निगम केवल और केवल 18 विषय पर अपना कानून बना सकता है। नगर पंचायत में जो SC ST या महिलाएं हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी किया गया है नगर निगम जैसे संस्था में। और अगर हम नगर निगम की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक तो होता है मेयर। नगर निगम की बात करें तो मेयर होता है, जो सबसे ऊंचा पद है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पद मेयर का होता है। और सबसे बड़ी पद भी है नगर निगम के संदर्भ में। और प्रत्येक वार्ड में वार्ड पार्षद होते हैं, वार्ड कमिश्नर होते हैं या वार्ड काउंसलर होते हैं। वार्ड काउंसलर या वार्ड पार्षद, प्रत्येक वार्ड में वार्ड पार्षद होते हैं। तो इस तरीके से नगर निगम जैसी संस्था काम करती है स्थानीय स्वशासन के लिए। देखिए, जो स्थानीय स्वशासन के लिए जो इन संस्थाओं का स्थापना किया गया, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो यही था कि हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की तरफ किस तरह से आगे बढ़े। क्योंकि अगर यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाता है, कोई कानून बनाता है, तो उसको ये मालूम नहीं होगा कि एक गांव में या एक छोटे शहर में किस तरह की समस्या है और उस समस्या का समाधान किस तरीके से ढूंढा जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर शक्ति दिया जाए, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए, तब जाकर के
अगर कोई योजना या कोई योजना को लागू करना चाहता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तब जाकर के स्थानीय स्तर पर सही तरीके से लागू हो सकता है। और गांधी जी का भी सपना था कि स्थानीय स्तर पर ही हमें शक्ति देनी चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सही तरीके से समाधान किया जा सके। अगर हम स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ टर्म को देखें, तो अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को देखें तो जो हमारा लिच्छवी गणराज्य था, वहां पे हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई था और सभी स्थानीय समस्याओं का समाधान गांव के लोग आपस में मिल के बैठ करके ही बात करते थे। पर आधुनिक समय में जो लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने व्यवस्थित तरीके से, लॉर्ड रिपन जो ब्रिटिश वायसराय था, इन्होंने स्थानीय स्वशासन की संस्था की स्थापना की। स्थानीय स्वशासी संस्था की स्थापना की लॉर्ड रिपन। इन्होंने क्या किया कि स्थानीय स्वशासी संस्था की स्थापना किया। किसने? लॉर्ड रिपन ने। और आजाद भारत से पहले से ही इस चीज की डिमांड हो रहा था कि भारत में स्थानीय स्वशासी इकाई की स्थापना होनी चाहिए और यह स्थानीय स्वशासी इकाई सही तरीके से काम कर सके, इसके लिए इनको संवैधानिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और ये चीज हुआ जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा। तो इस वीडियो के साथ हमने स्थानीय स्वशासन के लिए जो दो महत्वपूर्ण संस्था है, ग्रामीण क्षेत्र में नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, उनके विषय में हमने समझ लिया। हम ये भी समझा कि स्थानीय स्वशासी इकाई का होना लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के लिए तो आवश्यक है ही, साथ ही स्थानीय समस्याओं का सही तरीके से समाधान ढूंढने के लिए भी आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।